24/6/2023 को सुबह 10 बजे यहाँ से अगवा की गई हैं। नामालूम बिना पे अगवा की गई हैं, नामालूम अफराद ने अगवा की 10 हैं। दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला उनका। हमें जिन जिन लोगों पर शक था हमने सबसे पता करवाया है, अपने रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले के लोगों से पूछा है, पूरे गांव से पूछ चुके हैं, अभी तक तो हमें कुछ मालूम नहीं हो सका। आरिफ वाला के नवाही गांव 211 ईबी से 10 दिन कबल 2 बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हुई। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी इन बिनते हवा का कोई पता न चल सका। आरिफ वाला से 20 किलोमीटर मगरब में वाक़े 211 ईबी थाना अहमद यार की हदूद में आने वाला बदकिस्मत गांव और सखेरा फैमिली की 2 बच्चियां सोबिया और फौजिया, जिनकी उम्र तकरीबन 12 और 14 साल है, नहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। गुम होने के 4 दिन बाद तक थाना अहमद यार का SHO साहब बहादुर FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद ईद उल अज़हा इस मजबूर, लाचार और बेबस फैमिली पर क़यामत की तरह गुजरती है। थाना अहमद यार के SHO की 10 दिन की कारकर्दगी आज तक ज़ीरो रही है। बच्चियों के वालिदैन अजीज़ो अकारब किस करब से गुजर रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। जब टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने थाना अहमद यार के SHO शमीम साहब से रब्ता किया कि इनका भी मौक़िफ़ जाना जाए ताकि मामले की असल नौइयत वाज़े हो सके, तो SHO साहब ने अपना मौक़िफ़ देने से मीडिया टीम को 2 दिन तक टाल मटोल से काम लिया। मुतअद्दद बार SHO साहब के वादों के मुताबिक टाइम ना मिल सका। वही हुआ जो एक पंजाब पुलिस की वर्दी की असलियत को वाज़े करता है। पंजाब पुलिस का एक स्केच जो आपके और मेरे जहन में है। बहरहाल पंजाब पुलिस के SHO शमीम साहब इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर आज तक इस वाक़े को नज़रअंदाज करते ही नज़र आए हैं। वजह सिर्फ यही है कि गरीब फैमिली की बच्चियाँ ना भी मिली तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। मज़ीद जानते हैं मुतासरा ख़ानदान से। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम। खाला जी की नाम? नसीम। जी खाला जी, तुहाड़ियां 2 बेटियां 10 दिन पहला इस घर चों गुम हुईयां, अगवा हुईयां, पुलिस स्टेशन गए हो, कोई FIR वगैरह करवाई ऐसी ते इन्ने दिनां च उन्हां दा कोई पता नहीं लग सकिया अज तक? नहीं, कोई पता नहीं लग्या जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ? शक जिन्हें तो हैगा सी असीं शक कढ़ लिया। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ? साड़ी किसी नाल रंजस नहीं सी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? उम्र सी एक दी 12 साल है, एक दी 14 साल है। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? सोबिया एक दे ना छोटी ना वड्डी ना फौजी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? हाँ, सारे पता करवा लिया, कोई सुराख नहीं सन मिले। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ? 4 दिन बाद। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? एक दफ़ा आए ने। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? सन कोई महसूस नहीं हो जाएगा। अब कोई सानू तो पता नहीं चलिया, ना ही कोई उन्हें सानू अजे जवाब। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ, असीं अपने तौर कोशिश कर रहे हैं। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? चुप करते बैठे ही नहीं जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? कोई पता नहीं लगे 10 दिन। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? एक पढ़ी सी 4 ते दूजी नहीं सी पढ़ी। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? हाँ, मैं घर का काम कुम करती सी, वड्डी ते छोटी चौथी सी। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉਹ 4ਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? नहीं, वो घर ही सी, स्कूल नहीं गई सी। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? साढ़े घर कोई भी नहीं सी, असीं गए से काम ते आए हैं ते कोई नहीं सन। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? असीं आए तो आंढ गुआंढ पुछया, उन्होंने आख्या भी असीं नहीं वेखियां जांदियां। अब सारे पिंड चों पुछया है मैं, ते नहीं सानू कोई पता। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਅਸੀਂ मोबाइल आप दी अखां नाल नहीं वेखिया, ते उवें होवे तां पता नहीं उन्होंने भी किसी आंढ गुआंढ किसी दे रखिया होवे ते उस मैनू नहीं पता, उवें मैं नहीं वेखिया। ते एड्डियां हुशियार होमना तो जांदियां ही क्यों सन? एड्डियां हुशियार चलाकां भी कोई नहीं, जे थोड़ी थोड़ी तो उम्र दियां ने। अब एक तसलो जे 12 सालां दी सी, 10 छोटी दिन हो गए आ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਇਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਬਸ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਮਨ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। इस वक्त बच्चियों के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो जो है ना इस केस के बारे में हमें क्या ब्रीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, आपकी दो भांजी हैं जो 10 दिन पहले इस गांव से गायब हुई हैं, लापता हुई हैं। 10 दिन गुजर चुके हैं, ईद उल अज़हा भी गुजर चुकी है। आपके लिए तो ईद उल अज़हा जो है वो क़यामत की तरह लगी होगी। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब पुलिस का जो आपके साथ ताउन रहा है वो किस लेवल का था, और क्या समझते हैं कि आपकी बच्चियाँ इस वक्त कहाँ हो सकती हैं? किसी के ऊपर कोई शक व शुबा? 24/6/2023 को सुबह 10 बजे यहाँ से अगवा की गई हैं। नामालूम बिना पे अगवा की गई हैं, नामालूम अफराद ने अगवा की हैं। उसके बाद इनके वालिद ने शोर वगैरह डाला, गांव में ऐलान करवाया, मल्लेदार इकट्ठे हुए। उसके बाद हम थाने गए हैं। हमारी 4 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। ये 4 दिन बाद FIR दर्ज होने के पीछे क्या रीज़न थी? SHO साहब बात नहीं सुन रहे थे, वो FIR देना नहीं चाहते थे? पहले दिन हम गए हैं, तकरीबन 9-10 बजे थाने पहुँचे हैं। रात 12 बजे तक हमने उनका इंतज़ार किया, SHO साहब का, वो नहीं आए। अगले दिन फिर हमने 15 पे कॉल की है, तो हमें DSP के पास गए हम। उन्होंने फिर हमें SHO थाना मजार के पास भेजा है। उसके बाद उससे अगले दिन हमारी FIR दर्ज हुई है 28/6/2023 को। उसके बाद पुलिस सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास आई है, हमसे पूछगछ की है। उसके बाद पुलिस ने हमें बुलाया, वहाँ वो नहीं आए। पुलिस ढूंढने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, हमसे कोई राब्ता नहीं उनका। उसके बाद आज 10 दिन गुजर चुके हैं, इन पे क़यामत आई हुई है, इनका खाना पीना छूट गया है। लेकिन उन लोगों ने उसके बाद पता तक नहीं किया कि बच्चियाँ इस वक्त किस हाल में हैं और किस जगह पे हैं, कुछ मालूमात नहीं है। हमारी IG पंजाब से अपील है कि खुदाया इन पे रहम किया जाए, और हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हम कोई MPA MNA नहीं पूछा, हमारे गांव के नंबरदार हैं वो हमारे साथ गए हैं, चेयरमैन है वो हमारे साथ गए हैं, उन्होंने हमारी FIR दर्ज करवाई हैं। उसके अलावा हमारा किसी ने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। पंजाब पुलिस के जो कार्रवाई रही है वो आपने हमें ब्रीफ किया। हम कोशिश करेंगे SHO साहब से मिला जाए, उनसे रब्ता भी हो रहा है हमारी टीम का। तो आपको किसी के ऊपर शक मोहल्ले में, रिश्तेदारों के अंदर? हमारे जिस पे शक था या जिनके घर बच्चियों का आना जाना था, हमने सब कुछ उन पुलिस वालों को बता दिया है। इसके घर जाती थी, इसके साथ ज़्यादा बैठना उठना था, उन सब की तफ्तीश करके 1 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया है। उसके बाद अब तक कोई पता नहीं है किस हाल में हैं बच्चियाँ, ना उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। हमने कोशिश की है 2-3 दफ़ा, जब भी उन्होंने बुलाया हमने थाना मजार गए हैं। हमने जो बात पूछी हमने बताई है, जो आदमी उन्होंने कहा लाओ, हमने जाके उनके सामने खड़ा किया कि ये आदमी आ गया। लेकिन अब तक बच्चियां ढूंढने में पुलिस नाकाम है, मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। तो 10 दिन गुजर जाने के बाद भी उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। तो हमारी अपील है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। उनके माँ बाप रो रो के पागल हो चुके हैं। हमारी IG से अपील है, DPO से अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आपकी मेहरबानी, हम जीने के काबिल रहें। आपकी 2 बहनें लापता हो चुकी हैं, 10 दिन गुजर चुके हैं।
आप क्या समझते हैं, मोहल्ले में, गांव के अंदर, रिश्तेदारों में किसी के ऊपर शक हो या आपने कोई ऐसी नेगेटिविटी देखी हो अपने गली मोहल्ले में आसपास जिससे शक जाहिर हो सके, वो कहाँ जा सकती हैं? 10 दिन गुजर जाने के बाद कोई पता नहीं है उनका। ये 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला उनका। हमें जिन जिन लोगों पर शक था हमने सबसे पता करवाया है, अपने रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले के लोगों से पूछा है, पूरे गांव से पूछ चुके हैं। अभी तक तो हमें कुछ मालूम नहीं उसका भी वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के पास हैं, कुछ नहीं अभी तक हमें पता चला। तो क्या लगता है कि पंजाब पुलिस आपके साथ कोई ताउन कर रही है या नहीं? अभी जी 10 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। एक दफ़ा यहाँ आए हैं, हमसे उन्होंने पूछा है भी कहाँ जाती थी, कहाँ नहीं जाती थी। हमने उनको बताया भी इन घरों में जाती थी, उनसे उन्होंने तशवीश की है, बस यही हमारे साथ उन्होंने ताउन किया। अभी तक कुछ नहीं उन्होंने हमें बताया, ना ढूंढने की कोशिश की है। मतलब अगर ये किसी अमीर घर की या किसी ऐसे सियासी आदमी की बेटियाँ होती तो क्या लगता है ये 10 दिन गुजरने थे या उन्होंने मिल जाना था? जी अगर ये होती किसी सियासी ख़ानदान की या अमीर घराने की तो वो तो 24 घंटों में उन्होंने ढूंढ देनी थी। ये गरीब घराना है, इसलिए पुलिस कोशिश ही नहीं कर रही ढूंढने की बच्चियों को। गरीब घराने के सुन ही नहीं रहे वो। मतलब आपके गांव 211 ईबी का जो करीबी शहर है वो आरी वाला है, वहाँ के एमएनए राना इरादत साहब हैं, एमपीए साहब का जो रह चुके हैं चौधरी नईम इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने आपके साथ कितना ताउन किया, कोई रब्ता किया उन्होंने आपके साथ? नहीं जी, अभी तक तो किसी ने भी हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया है। सिर्फ हमारे गांव के हैं जो नंबरदार हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। वो हमारे साथ थाने भी गए हैं, एफआईआर भी कटवाई है उन्होंने। बाकी उसके अलावा किसी आदमी ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। तो ये भाई जो हुकामे बाला देख रहे हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आपको देख रहे होंगे, उनके नाम क्या पैगाम है? जी मेरा उनके नाम यही पैगाम है कि जल्द अज जल्द हमारी बच्चियों को तलाश किया जाए। 10 दिन गुजर चुके हैं, हमारी तो उनसे यही अपील है भी हमारी बच्चियों को जल्द तलाश करें। हम बहुत परेशान हैं, 10 दिन गुजर चुके हैं, बच्चियां हमें अभी तक नहीं मिली। पता नहीं वो किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। हम तो बस उनसे यही अपील करते हैं भी अपनी पुलिस से भी कहें भी जल्द अज जल्द हमें ढूंढ कर दे बच्चियां, जहाँ भी हैं कहीं भी हैं उनको कोशिश करें भी बिल्कुल हमें ढूंढ कर दें। हमारी तो यही आईजी पंजाब से अपील है। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको एक ऐसे गरीब घराने की दर्दनाक दास्तान सुनाई है कि इस घर की 211 ईबी ये गांव है, इस घराने की 2 बेटियां जिनकी उम्र 12 और 14 साल है वो लापता हो चुकी हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद इस गरीब ख़ानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं बन सका। पंजाब पुलिस का जो ताउन रहा है वो भी इनके मामू ने, बेटियों के भाई ने और उन बेटियों की जो वालदा मोहतरमा है उन्होंने जिस हाल जो पंजाब पुलिस का हाल आपके साथ शेयर किया है, उनका जो ताउन रहा है वो बखूबी पूरा पाकिस्तान जानता है कि पंजाब पुलिस कैसे काम करती है। अगर ये 2 बेटियां, ये बिनते हवा किसी सियासतदान की बेटियां होती, किसी अमीर ख़ानदान की बेटियां होती तो 10 दिन नहीं बल्कि 10 मिनट से बाद जो है ना वो उनका पता लगवाया जा सकता था। पंजाब पुलिस के पास वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जिससे वो ऐसे तमाम जो हैं वो मुल्ज़मान को पकड़ सकती है, उनको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन बेसूद कि ये गरीब घराना आज भी जो है ना परेशान हाल में है, परेशानी के अंदर है। जो इनकी ईद गुजरी है वो भी इंतहाई परेशानी के अंदर गुजरी है। लेकिन अगर परेशानी नहीं है तो हमारे हुक्मरानों को नहीं है, अगर परेशानी नहीं है तो इस इलाके के एसएचओ को नहीं है, डीपीओ को नहीं है, डीसीओ को नहीं है, कमिश्नर साहब सैयद शोएब इकबाल साहब को नहीं है कि इनका क्या पुरसाने हाल है। इनकी इज़्ज़त चली गई, इनका जीना हराम हो चुका है। लेकिन बेसूद कि इनका कोई पुरसाने हाल 10 दिन गुजर जाने के बाद नहीं बन सका। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ खालिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।